समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर जब पहुँचे तो सबसे पहले ही ऑफिस के शुरुआती बेंच पर ही सबसे सीनियर पर्सन समाजवादी पार्टी, सच्चे समाजवादी जिसे कहा जाए, और पीडीए का मतलब अगड़ा पिछड़ा और अल्पसंख्यक का संयुक्त परिवार आपके सामने है। जो आजमगढ़ के जनरल सेक्रेटरी हरिप्रसाद दुबे जी सबसे सीनियर पर्सन है समाजवादी पार्टी आजमगढ़ के कार्यकारिणी के। वहीं उन्हीं के साथ एक युवा नेता हैं, आप देखिए अजीत राव जी बैठे हुए हैं और बहुत ही पुरानी पॉलिटिकल फैमिली से हैं। जगन्नू जी के बेटे हैं, आदरणीय स्वर्गीय जगन्नू जी के बेटे हैं। तो आप इनके विचारों से ओतप्रोत आपको करते हैं और एक उस चीज़ को जानने और समझने की कोशिश, चूँकि आप अंतिम पड़ाव में अपनी राजनीति के तमाम प्रयास हैं। पीडीए अपने चरमोत्कर्ष के लक्ष्य को छूने के कगार पे है। वो कितना दूर है, कितना नज़दीक है, इन अनुभवी लोगों से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो अपना नाम और पद बताएं। हरिप्रसाद दुबे समाजवादी पार्टी जिला महासचिव हूँ और यहाँ पर कार्यालय पर बैठकर सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत सम्मान और चुनाव में पूरा सहेजने का काम करता हूँ। अभी जो है अब तो बहुत नज़दीक आ गया चुनाव। अभी जो हम लोग समाजवादी पार्टी का प्रयास है वो कहाँ तक पहुँचा है? समाजवादी पार्टी का 2 दिन का चुनाव रह गया, 25 को वोट पड़ने वाला है जी। ये देखिए सुनामी लहर चल रही है, सुनामी से बड़ी लहर है। अच्छा, इसमें अधिकांश सीटें बाकी समझे 50 से पार यूपी में एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आजमगढ़ की दोनों विधानसभा हम दोनों लोकसभा मतों से जीतेंगे जी। और धर्मेंद्र यादव जितना पाएंगे वो निरहू से ज़्यादा पाएंगे, डबल वोट पाएंगे। सुनने में आ रहा है सर, मीडिया खुद कह रही है कि ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं धर्मेंद्र जी। ऐतिहासिक जीत है, हर वर्ग का समर्थन है। यहाँ जात पात और पार्टी की जो एससी और अदर ओबीसी की सर बात हो रही थी, उसका वो भी मेरे सुनने में आ रहा है कि काफ़ी डाइल्यूट हो चुका है। सब लोग बता रहा हूँ एकदम समाजवादी मैं है यहाँ पर। इस बार 11 मतों से समाजवादी पार्टी जैसे हमारे धर्मेंद्र भाई जो सांसद रहे हैं, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, हम लोग अति उत्साह में हारे थे। अच्छा। उसकी कसक आज समाजवादी पार्टी की है। उस दौर में समाजवादी पार्टी हारी थी, आजमगढ़ हारा था। इस बार सारे लोग हर वर्ग का समर्थन प्राप्त, इस बार जनता जीतने की कोशिश कर रही है, कोई सवाल नहीं उठता है। मतलब जनता मैं कह रहा हूँ कि जनता खुद धर्मेंद्र के रूप में लड़ रही है। ही जीत होगी। हाँ, जनता खुद जीतने की कोशिश कर रही है। जीत होगी, आजमगढ़ की जीत होगी, समाजवादी पार्टी की जीत होगी। ये है देखिए महासचिव आजमगढ़ जिनका ये विचार था, और इसी के साथ एक क्रांतिकारी युवा भी हमारे साथ हैं, अजीत राव जी, और बहुत ही क्रांतिकारी सोच वाले। और सर आप अपना नाम के साथ अपने पूरे जो पद होकर। मैं अजीत कुमार राव, समाजवादी पार्टी का राजकीय सचिव, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ और आजमगढ़ लोकसभा का प्रभारी भी हूँ। और मेरे पिताजी 27 वोट से विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए थे, ग्रामीण विधानसभा थी। अच्छा, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री जगन्नू राम है। अच्छा। तो आप जगन्नू राम जी के परिवार से हैं? उनके लड़के, उनके बेटे हैं। और देखिए ये हमारा सौभाग्य है कि आज उनको उस जो कि हमारे बहुत बुजुर्ग गार्जियन हुआ करते थे, आज उनके सुपुत्र जी से व्यक्तिगत मुलाकात करने का मौका मिला, और उस समाजवादी क्रांति की अवधूत बन करके समाजवादी पार्टी में हैं। सर आप आज की वर्तमान को एससी समाज के जुड़ने का मतलब क्या स्टेटस महसूस करते हैं? अनुसूचित समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन को और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी में आस्था और विश्वास जताते हुए वे मतदान कर रहे हैं, बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त भी हो जाएगी। और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। इस शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज़ बन करके लड़ते हैं सदन में। तो ये
अदर ओबीसी का क्या स्टेटस है आपके हिसाब से? ओबीसी भी हमारे साथ अदर देखिए, दो ही चीज़ प्रॉब्लम थी आपके सामने, चैलेंज था, अदर ओबीसी और एससी और एसटी को सपा से जोड़ना। आप कह रहे हैं कि जुड़े, लेकिन कारण क्या है, कैसे जोड़ दिया आपने? देखिए, इस संविधान की बदौलत दलित समाज को, चाहे पिछड़ी समाज को, हाँ। उनका हक और अधिकार मिला है। या भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे पहले संविधान पर हमला बोलने जा रही है। इस संविधान को बचाने के लिए चाहे दलित समाज के व्यक्ति हों, चाहे पिछड़े समाज के व्यक्ति हों, चाहे अदर लोग हों, वो हमारे साथ हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी को ज़्यादा से ज़्यादा निकाले जा रहे हैं। हमारे प्रत्याशी दूसरे लालगंज से दरोगा प्रसाद सरोज जी, वो भी काफ़ी अंतर से जीतने जा रहे हैं। देखिए, यदि ऐसे हुआ कि अदर ओबीसी और एससी समाज आपको समाजवादी पार्टी के साथ इंटैक्ट हुआ, तो ये तो बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत की तरफ आप बढ़ रहे हैं। यानी बहुत ही स्पष्ट हो चुका कि अब चुनावी रणनीति और तरीके दोनों अपने अंतिम पंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं और परिणाम सामने साबित हो चुका है।